हेलो दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने समय को आप लोग बिता रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग जिस इंडस्ट्री में हम आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो इंडस्ट्री के टोटल 8 बेनिफिट, किस कारण से हमको ये इंडस्ट्री करनी चाहिए, ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है, उस चीज़ को दोस्तों आज हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है लो इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो हम लोग हैं इंडिया में, हम लोग मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं। दोस्तों हमारे पास कोई पर्टिकुलर बिजनेस चाहते तो हम भी हैं बिजनेस करना, लेकिन कोई पर्टिकुलर बिजनेस चालू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो पैसे इनिशियल लेवल पर लगते हैं दोस्तों, वो उसकी कहीं ना कहीं हमें कमी होती है, जिस कारण से हम अपना कोई बिजनेस नहीं ओपन कर पाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोदी केयर हमारे लिए एक डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, जो हमें एक लो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल लेवल पर, वो बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। दोस्तों सिर्फ हमें करना क्या है, हमें अपने घर का प्रोडक्ट चेंज करना है, घर का राशन चेंज करना है, एक तरीके से बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में तो अपने घर का दुकान चेंज करना है। सिर्फ जो हम मार्केट से जिस शॉप से पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाते थे, सिर्फ वहाँ से चेंज करके मोदी केयर से प्रोडक्ट लाना है और हमारा बिजनेस यहाँ से चालू हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों लो रिस्क। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो रिस्क भी बहुत कम है। तो इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे तो रिस्क भी नहीं है, जिससे आपको कभी इन फ्यूचर डर हो कि मेरा बहुत बड़ा रिस्क हो गया। कंपनी ने दोस्तों रिस्क लगा रखा है। कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वेयर हाउस हो, स्टोर्स हो, प्रोडक्ट हो, सारे चीज़ कंपनी ने डिज़ाइन कर रखा है और कंपनी का पैसा, कंपनी का रिस्क लगा हुआ है। हमें अपने ओन लेवल पर आना है यहाँ पे और अपने अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमें अपना काम यहाँ पे करना है। उसके बाद दोस्तों आती है बात अनलिमिटेड इनकम की। जी हाँ, जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि अगर हम कोई पर्टिकुलर जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होता है, हमें एक फिक्स सैलरी मिलती है कि भैया आपको महीने के एंड में 10,000, 20,000, 50,000 जितनी भी आपकी इनकम है, उतनी इनकम उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर संस्था से आपको मिल जाती है जहाँ पे आप काम करते हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी चीज़ है, और ये वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ है, कि आपको एक पर्टिकुलर सैलरी में बांधा नहीं जाता। यहाँ क्या होता है दोस्तों, आपकी योग्यता, आपकी जितनी क्षमता है, आपकी योग्यता जितनी है, आप जितना बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना काम करते हैं, उतने अच्छे तरीके से उतने बड़े इनकम आपको मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिल सकता है दोस्तों। तो ये हमारे लिए सबसे यूनिक चीज होता है मार्केट में। जो हम जॉब करते हैं और हम कोई अगर पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो ये सबसे एक यूनिक पार्ट हमारे लिए साबित हो सकता है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम, मतलब अपने मेहनत के हिसाब से हमको पैसे कमाने का हक यहाँ पे मिलता है दोस्तों। उसके बाद आता है फैमिली बिजनेस। चाहे हम कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन हो, चाहे हम कोई पर्टिकुलर जॉब करने वाले हो, लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, हमारा काम हमारे फैमिली वाले नहीं कर पाते हैं, हमें ही सिर्फ वो काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, सिर्फ आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, आपके कंपनी वाले आपके प्लेस में जॉब नहीं कर सकते। आपके घर वाले आपके कंपनी में, आपके प्लेस में जॉब नहीं कर सकते। ये सिद्ध है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके घर वाले आपका बिजनेस तुरंत नहीं संभाल सकते, उनको सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर आप हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ को आप इन्वॉल्व करिए, अगर आप वाइफ है तो अपने हस्बैंड को आप इन्वॉल्व करिए, अगर आप स्टूडेंट है अपने पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करिए, अगर आप पेरेंट्स है अपने बच्चों को आप इन्वॉल्व करिए। इससे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है आपस में जो रिलेशन है वो तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन साथ में आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। और उससे क्या होता है, जब दो पार्टी का बिलीव किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर आ गया तो दोस्तों जो बिजनेस वहां से भागता है, जो वहां से हमको एक जो हमारा बिलीव जो बिल्ड होता है वो काफी शानदार होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चाहे आप जैसे भी इस बिजनेस में आ चुके हैं, लेकिन अपने घर वाले, अपने फैमिली को इन्वॉल्व इस बिजनेस में जरूर करिए। ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है दोस्तों सक्सेसफुल होने का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसफरेबल बिजनेस, मतलब कोई पर्टिकुलर बिजनेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ सर कि आपने बहुत मेहनत किया है, मैं मान सकता हूँ आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई की है और एक पर्टिकुलर किसी बहुत अच्छे संस्था में, कोई बहुत बड़े अच्छे कंपनी में आपने कोई एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन क्या वो मुकाम, वो मैनेजर का जो पोस्ट है आपका, या कोई भी अच्छा पोस्ट जो आपने हासिल कर चुके हैं, वो पोस्ट पर्टिकुलरली आपके बच्चों को मिलेगा वहाँ से, या उन्हें फिर से जीरो से एम्प्लॉय से मेहनत करके धीरे धीरे पोस्ट बढ़ाना होगा, जाहिर सी बात है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, बहुत कुछ किया आपने और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा बिजनेस आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन आपका बच्चा अगर नालायक निकला दोस्तों,
मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कभी किसी के साथ हो, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मतलब उतने अच्छे नहीं हो पाते जिनके उतने पेरेंट्स होते हैं, तो क्या करेगा वो धीरे धीरे बिजनेस को खराब कर देगा, रिलेशन को खराब कर देगा, इनकम को खराब कर देगा। लेकिन दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है वहाँ पे क्योंकि आपका बस आपका ही एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, आपके डाउनलाइन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जिस दिन आपके डाउनलाइन आपके अच्छे डाउनलाइन बिल्ड हो जाते हैं, तो वो जब बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, वो जब बिजनेस को करने लग जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है पता है आपको, तब आपकी बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ में चल जाती है, मतलब ऑटो मोड में चल जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो इसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बिजनेस है ट्रांसफरेबल है। आप इस बिजनेस को लोगों को ट्रांसफर, अपनी फैमिली को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और वो चाह के भी इस बिजनेस में मतलब नीचे नहीं गिर सकते, वो अबव भी जाएंगे। ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि भैया मैं तो हाउसवाइफ हूँ, कभी मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे कोई बिजनेस कर सकती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी लगेगा कि मैंने तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो दोस्तों आपको जान के बहुत अच्छा लगने वाला है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मोदी केयर को करने के लिए आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, आज से और अभी से मुझे कोई नया काम करना है, मुझे कुछ अपने लाइफ में बेहतर करना है, मुझे कुछ सीखना है यार। क्योंकि ऑलरेडी आप यूट्यूब खोल के देख लो, वहाँ आपको हजारों लाखों सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगे मोदी केयर में, जो ऑलरेडी लोग सक्सेस हो चुके हैं। जो इंडस्ट्री है इतनी अपने आप में इतनी पावरफुल है कि यहाँ लोग बहुत सारे सक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि भैया इसमें भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। अरे हो चुके हैं लोग, जो लोग अपने जिंदगी भर जॉब करके कार नहीं खरीद पाते, यहाँ लोग 5 साल 10 साल 2 साल में अच्छी अच्छी अपनी जो होते हैं क्या बोल सकते हैं उसे, बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी कार यहाँ से लोग अचीव कर रहे हैं, फॉरेन टूर यहाँ से लोग अचीव कर रहे हैं, लग्जरी कार यहाँ से लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों ये पावर होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ना। और उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस का जो मैंने बोला, हो सकता है अगर आपने पहले कुछ नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका वेलकम है हमारे इंडस्ट्री में। अगर आप प्रीवियस आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद होता है पैसिव इनकम। हम जो पैसे कमाते हैं ना, वो 2 तरीके से कमाते हैं। एक पहला जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है एक्टिव इनकम, मतलब जब जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप टीचर हो, तो जब तक आप उस टीचर मतलब जब भी आप स्कूल में जाओगे पढ़ाने, तभी आपको सिर्फ जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो पेमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक रिक्शा चलाने वाले हो, तो जब जब आप रिक्शा चलाओगे, लोग आपके पास आएंगे, रिक्शा में बैठेंगे, आप उन्हें उनके डेस्टिनेशन में पहुंचाओगे, उनके लक्ष्य तक पहुंचाओगे जहां वो जाना चाहते हैं, तो वो आपको पैसा देंगे। दोस्तों चाहे हम टीचर हो, चाहे हम बिजनेसमैन चाहे हम टीचर हो, चाहे हम कोई एम्प्लॉय हो, अगर कोई पर्टिकुलर अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं दोस्तों। मतलब जब भी प्यास लग रहा है हम कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं, फिर प्यास लग रहा है कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम एक पाइपलाइन बिल्ड कर दे और सिर्फ हम नल का बटन दबाए और हमको वहां से पानी मिल जाए, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम हमें कैसे मिल सकता है दोस्तों? पैसिव इनकम एक जरिया होता है, एक पाइपलाइन होता है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज को आप अपने लिए डिजाइन कर लेते हो, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे अकेले काम नहीं कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे धीरे धीरे आप अपनी टीम बना रहे हो, बहुत सारे लोगों को ला रहे हो। और जब आपकी टीम काम करती है, आपके लोग काम करते हैं, तो अगर आप मान लो किसी कारण से काम नहीं भी कर पा रहे हो, किसी कारण से कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कहीं आपको विदेश जाना पड़ गया अर्जेंट में, या कोई भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है जिस कारण से आप खुद काम नहीं कर पाते हो, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपकी टीम काम करती है, आपके लोग काम करते हैं, और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ जो पोर्शन होता है दोस्तों, वो हमको कंपनी पे करती है, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। और आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में हजारों लोग हैं दोस्तों जो एक पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे मेरे को कि भैया हमको पढ़ाई भी करना होता है, राइट। मैं मान रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बोलोगे कि मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। हो सकता है दोस्तों अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको लगेगा कि मैं तो 8 घंटा जॉब करता हूँ, तो उसके बाद मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। आप दोस्तों कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, लेकिन हम व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों, हम सीरियल देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, टीवी देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हम दोस्तों घूमने फिरने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हम फालतू की चीज़ों करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। कोई अगर हमारा दोस्त हमको रोड में मिल गया दोस्तों, तो हम उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा निकाल लेते हैं कि भैया चलो बहुत दिन बाद मिला, हम बात कर लें। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते। दोस्तों इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बिजनेस फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में किया जा सकता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपके पास दिन में 2
घंटा 4 घंटा दोस्तों फ्री मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो दिन भर हम लोग नहीं पढ़ते, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि दिन भर हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमें 2 घंटा 3 घंटा तो दोस्तों जरूर निकल सकता है हमारे लाइफ में। अगर आप हाउस वाइफ हो तो जो टाइम आप सीरियल देखने में लगाते हो, मैं मानता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हाउस वाइफ की, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त आप लोग मतलब अपने घर के लिए काम करते हैं, बहुत कुछ करके देते हैं। मैं भी अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वाकई में मैं उन्हें देखता हूँ कि जितना मेरे पापा एक तरीके से देखा जाए जो जॉब में काम नहीं करते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो जो मतलब जॉब में जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है वो दिन से लेकर रात तक काम करती है। तो मैं वाकई में आप लोगों की इज्जत करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग खुद सोचिए, आप लोग सीरियल के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें सिर्फ एक पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए टाइम निकालना है। और मैं आपको सिखाऊंगा, हमारी मोदी केयर की टीम आपको सिखाएगी कि किस तरीके से उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। सिर्फ 2 घंटा आप निकालिए, 1 घंटा आप निकालिए, उस घंटे में, उस समय में हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस की ये खासियत है। तो आज का ये जो हमारा सेशन था, आज का जो मेरा वीडियो था, इसी टॉपिक पे था। अगर इस वीडियो आपको दिल से पसंद आया ये वीडियो तो लाइक जरूर करना, अगर पसंद नहीं आया तो हक से डिसलाइक करना। दोस्तों अगर कमेंट करिए इस वीडियो का जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। मैंने टोटल 8 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा वो कमेंट में जरूर लिख के बताना मेरे को, कि मैं आगे के और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट में लिख के बताना, कि मैं नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर डिजाइन करके आपके लिए एक शानदार क्वालिटी का वीडियो लाने में सक्षम हो। तो हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को आके देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।